अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या। खुदा बख्श नामी एक बंदा अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर में दाखिल हुआ। जब घर में दाखिल हुआ तो खुदा बख्श की जो अम्मा थी उसने खुदा बख्श से कहा कि बेटा अपनी बेटी छोटी बेटी से कहा करो कि ख़ुद को चादर की बुक्कल में गहरी बुक्कल में छुपा कर रखा करे। खुदा बख्श मुस्कुराया, कहा अम्मा ये तो अभी छोटी सी है, जब बड़ी हो जाएगी तो फिर ख़ुद को ये संभाल लिया करेगी, अभी तो ये छोटी सी है। जब इतनी बात खुदा बख्श ने की तो अम्मा चुप कर गई और रोने लग पड़ी। जब रोना शुरू हो गई, सिसकियाँ लेना शुरू हो गई, तो खुदा बख्श की बेटी जो थी वो अम्मा के साथ उसने बुक्कल की और अम्मा के गले लग गई कि अम्मा मैं इंशाल्लाह आज के बाद, अपने दादू से कहा कि दादू आज के बाद मैं बुक्कल किया करूँगी, आप परेशान ना हो। खुदा बख्श ने सोचा शायद आज तो माँ नाराज़ हो गई है। वो फ़ौरन माँ के पास आया, माँ के हाथों का बोसा लिया, माँ से माफ़ी मांगी, माँ मेरी अगर कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर दो। तो माँ ने कहा बेटा इस चादर का ताल्लुक़ पैगंबर ज़ादियों से है, इस चादर का ताल्लुक़ औरत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बेटा ये चादर आम चादर नहीं है। जब इतनी सी बात की ना तो कहते हैं कि मेरी माँ की आंखों से जो आंसू थे वो आंसुओं की लड़ियाँ जारी हो गई। फिर माँ ने ये भी बताया कि बेटा जब क़याम पाकिस्तान हुआ था इस चादर का और जो हम औरतें थी इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। ये चादर ही ढाल बनी रही हमारी, ये चादर ढाल बनी रही उन शहजादियों की जो पैगंबर ज़ादियाँ थी। इस चादर में छुपी हुई दुश्मन ने बड़ी कोशिशें की, इस चादर में छुपी हुई शहजादियों को नोचने की कोशिश की। इसी चादर ने बड़ी बच्चियों को बचाया, लेकिन जब क़याम पाकिस्तान हुआ बहुत सी बच्चियों को चादरों के अंदर से खींचा गया, बहुत सी बच्चियों की इज़्ज़तों को तार तार किया गया। बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ ने अपने आप को बहते हुए पानी में बहा दिया, खुद की इज़्ज़त बचाने के लिए खुद को पानी में बहाया। बहुत सारी ऐसी सुहागनों ने इस क़याम पाकिस्तान में अपने सुहाग लुटवा दिए। बहुत सारी माओं ने अपने ज़िंदा बेटों को अपने सामने आंखों को कटता हुआ देखा और बहुत सारे ऐसे बच्चे यतीमी की चादर ओढ़कर ये पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और मैं भी उन्हीं औरतों में से थी जिसके पास फ़कत एक चादर थी और उस चादर के ज़रिए हमने ख़ुद को जो है ना वो बचाया और इस पाकिस्तान में हम दाखिल हुई थी। ये चादर का ताल्लुक़ हमारी औरतों के साथ बड़ा पक्का किस्म का ताल्लुक़ है। पैगंबर ज़ादियों से ये शुरू हुआ है और क़यामत तक सब्र की दहलीज़ पर खड़े होकर बेटियों ने इसको कायम रखना है। और ये भी साथ में कहा खुदा बख्श इस चादर का ताल्लुक़ ये नहीं है कि बच्ची जब जवान हो जाए तब उसके साथ इसका ताल्लुक़ जो है ना पक्का होगा। नहीं, जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब से ही उसको सब्र की दहलीज़ पर बचपन से लेकर उसके मरने तक, कब्र तक, जब वो कब्र में भी जाएगी तो ये चादर उसकी ढाल बन के जाएगी। तो आज से हमें बेटा अपनी बच्चियों को चादर के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये चादर कोई आम चादर नहीं है, इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी। इस चादर के लिए बड़ी बड़ी हमारी माओं ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस चादर में छुप कर मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ इन्होंने खोया है। बड़े ऐसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी ऐसी बीबियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ईद के दिनों में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये चादर अजीम चादर है और ये छोटा सा मैसेज था। इंशाल्लाह समझ आया होगा सबको। ये मैसेज खाली खुदा बख्श की बेटी के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए मैसेज था। आज हमारे यहाँ पर्दा उठ चुका है, हमारे यहाँ दुपट्टा उठ चुका है, दुपट्टे की कदर नहीं रही, चादर की कदर बिल्कुल भी नहीं है। तो खुदारा मेरी ये गुजारिश है कि हमें चाहिए कि हम अपने घरों में हया का दामन पक्का कर ले, हया वाला पर्दे वाला दामन हमारा पक्का हो जाए। हमें चाहिए कि हम छोटी अभी से बच्चियों को जो है ना वो चादर देना शुरू कर दें। और माशाल्लाह बड़ी ऐसे इदारे भी मैंने देखे हैं जिसमें नर्सरी क्लास में भी बच्चा चला जाता है, बच्ची चली जाती तो उसको स्कार्फ दिया जाता है। नाज़रीन, जिन तक मेरा ये पैगाम जा रहा है आप भी ऐसी जगहों पर भेजें जहाँ पर जाते साथ बच्चों को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शहज़ादियों वाला दर्स दिया जाता है। ऐसी जगह हरगिज़ ना भेजें जहाँ पर स्कार्फ नहीं होता, जहाँ पर बच्चों को सर से दुपट्टा उतरवाया जाता है। ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहाँ पर आपकी छोटी सी बच्ची जब जाए और वो नन्ही कली के ऊपर जाते साथ ही वो हिजाब या स्कार्फ पहना दें। अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना ख़ास करम अता फ़रमाए और हमें चादर की जो हकीकत है इसको समझने की तौफीक अता फरमाए।